मृत्यु और आत्मा की यात्रा का रहस्य। घने जंगलों के बीच बसी एक शांत और रहस्यमयी कुटिया में महर्षि अत्रि अपने शिष्यों को गरुड़ पुराण का रहस्य समझा रहे थे। तभी एक गंभीर स्वर में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, हे महर्षि, जब कोई व्यक्ति इस संसार से विदा लेता है तो परिवार पर 13 दिनों तक सूतक क्यों लगता है? शव को स्नान क्यों कराया जाता है और पुत्रों को सिर मुंडवाना क्यों आवश्यक होता है? महर्षि अत्रि ने ध्यानमग्न होकर उत्तर दिया, मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा को जिस यात्रा से गुजरना पड़ता है वह कठिन और रहस्यमयी होती है। सुनो, मैं तुम्हें मृत्यु के बाद आत्मा के 13 दिनों की यात्रा की कथा सुनाता हूँ। जब कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा तुरंत शरीर नहीं छोड़ती। वह 3 दिनों तक अपने ही घर, अपने प्रियजनों के बीच भटकती रहती है। उसे अपने परिवार से अलग होने का दुख होता है, लेकिन कोई भी उसकी चीख पुकार को सुन नहीं सकता। यह वही समय होता है जब परिवार शव को स्नान कराकर शुद्ध करता है। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, शव को स्नान क्यों कराया जाता है? महर्षि ने उत्तर दिया, मृत्यु के बाद शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। यदि उसे स्नान कर गंगाजल, तुलसी, चंदन आदि से शुद्ध न किया जाए तो आत्मा अशांत हो सकती है। इसके अलावा संक्रमण फैलने से बचाने के लिए भी शव का स्नान आवश्यक होता है। जब परिवार शव को शुद्ध करता है तो आत्मा को भी आभास होता है कि अब उसे इस संसार से विदा लेना होगा। फिर शरीर को सफेद वस्त्र पहनाया जाता है जिससे वह शुद्ध और पवित्र हो जाए। इसके बाद शव यात्रा निकाली जाती है और व्यक्ति के पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। चौथे दिन से आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। यमदूत उसे अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यह यात्रा कांटों, अग्नि और अंधकार से भरी होती है। आत्मा को अपने अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर अलग अलग अनुभव होते हैं। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, गुरुदेव, इस समय पुत्रों को सिर मुंडवाने की परंपरा क्यों निभाई जाती है? महर्षि अत्रि ने समझाया, बालों का त्याग करना अहंकार और सांसारिक मोह के त्याग का प्रतीक है। जब पुत्र अपना सिर मुंडवाता है तो वह यह स्वीकार करता है कि इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है। यह आत्मशुद्धि और पितृ ऋण चुकाने की एक विधि है। गरुड़ पुराण कहता है कि यदि पुत्र सिर मुंडवाए बिना पिंडदान करे तो पितर संतुष्ट नहीं होते और उनकी आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। परिवार इस दौरान भोजन और अन्य सुख सुविधाओं से बचता है क्योंकि उनका पूरा ध्यान केवल मृतक की आत्मा की शांति पर होता है। 11वें दिन आत्मा यमलोक के द्वार पर पहुंचती है, जहां धर्मराज के सचिव चित्रगुप्त उसकी समस्त जन्मों की पुस्तिका खोलते हैं। आत्मा को अपने पाप पुण्य का हिसाब देना होता है। शिष्य विस्मय में पड़ गया, तो फिर 13वें दिन क्या होता है गुरुदेव? महर्षि अत्रि ने कहा, 13वें दिन आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक भेजने का निर्णय लिया जाता है। यही कारण है कि इस दिन विशेष रूप से श्राद्ध किया जाता है और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है ताकि आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिल सके। महर्षि बोले, जब तक आत्मा का निर्णय नहीं हो जाता तब तक घर में भारी ऊर्जा बनी रहती है। यदि इस दौरान कोई शुभ कार्य किया जाए तो उसमें विघ्न आ सकते हैं। इस दौरान परिवार गहरे शोक में होता है, इसलिए मानसिक रूप से वे किसी शुभ कार्य के लिए तैयार नहीं होते। घर की ऊर्जा नकारात्मक होती है क्योंकि आत्मा अपने अगले लोक के लिए प्रतीक्षा कर रही होती है। यदि परिवार तर्पण और पिंडदान न करे तो आत्मा प्रेत योनि में फंस सकती है।
महर्षि अत्रि ने कहा, यदि परिवार पूरी श्रद्धा से 13वें दिन श्राद्ध कर्म करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए और पवित्र जल से स्नान करे तो आत्मा को शांति मिलती है। इसी कारण गरुड़ पुराण में तर्पण और पिंडदान को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, हे गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि मृत्यु के बाद 13 दिन क्यों अशुभ माने जाते हैं। यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति की एक प्रक्रिया है। महर्षि अत्रि ने मुस्कुराकर कहा, यही सनातन धर्म का ज्ञान है। जब तक आत्मा को उसके कर्मों का उचित फल नहीं मिल जाता, तब तक वह मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए मृत्यु को केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत मानना चाहिए। इस प्रकार गरुड़ पुराण में वर्णित यह रहस्य न केवल मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को समझाता है, बल्कि हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे जिएं, ताकि हमारी आत्मा शांति से परलोक जा सके। अंत नहीं, यह एक नई शुरुआत है।